प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 1 नवंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 19 पद। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। प्रियो, ईश्वर ही है जो सोचने की क्षमता देता है। कार्रवाई से पहले सोचना बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करना और बाद में पछताना मूर्खता है। आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपके लिए उनकी इच्छा के अनुरूप आपको सकारात्मक और समृद्ध विचार दे। पवित्र शास्त्र फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यदि विचार सही नहीं है तो कार्य निश्चित रूप से गलत होंगे और गलत कार्यों से पूरा जीवन बर्बाद होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी व्यर्थ और दुष्ट विचारों को दूर करें जो कि हमारे जीवन में है। पवित्र शास्त्र मरकुस उसके 7:21 से 23 पद में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हम अपने विचार को कैसे नियंत्रित करें और उन्हें सही कैसे बनाएं? हम अच्छी चीज़ों के बारे में कैसे सोच सकते हैं? सबसे पहले आपको व्यर्थ और बुरे विचारों को कैद करना चाहिए, अर्थात उसे दूर करना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 10:4 से 5 पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रियो, हमारे युद्ध के हथियार क्या है? आप उनके बारे में इफिसियों की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से आत्मा के तलवार है, परमेश्वर का वचन है। प्रार्थना भी एक युद्ध का हथियार है जो हर समय मसीह के लहू के बारे में गवाही देता है। हमें इन हथियारों का उपयोग करके बुरे विचारों से बचना चाहिए। दूसरा, अपने विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए ईश्वर की स्तुति हमेशा अपने होठों पे करते रहें। उन लोगों के बारे में इस सब बारे में पौलुस कहता है रोमियो 1:21 पद में कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और तीसरा, शारीरिक विचारों पर विजय पाने के लिए आपको हमेशा आपके दिल को प्रभु के वचन और उनके वादों से भरा रहना चाहिए। आपका हृदय एक खजाना है और आप जो भी सोचते हैं वह उस पर आधारित होता है जो अपने आप हृदय में संग्रहित होता है। यदि आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संग्रहित नहीं किया तो आपके विचार भी उसी के अनुरूप होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने जीवन की सारी दुष्टता दूर करें, प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 24, 25, 26 अध्याय, शाम के समय तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और मनन के लिए फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 7 पद, जहाँ वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। प्रभु आप सबको आशीष देवे।